दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। मानसिक परेशानी ही नहीं बल्कि इसके प्रचलित बहुत सारे नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर अवसाद कहें। और इसके अफेक्टेड लोगों को, इससे प्रभावित लोगों को आपने देखा भी होगा, उनको कितनी परेशानियां होती हैं। लेकिन गलती क्या होती है, इसका शुरुआत में ही हमको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिल पाता, या कहें हमको इसका प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता। ये मानसिक परेशानियां आगे चल करके मानसिक बीमारियों में बदलती हैं, यानी मेंटल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होती हैं। फिर जब इनका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाता तो बस वही इंसान परेशान नहीं होता, बल्कि उसके अराउंड जितने भी लोग हैं, उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, वो सभी परेशान होते हैं। हरिओम योगीस, आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 प्राणायाम के बारे में। हम चर्चा भी करेंगे और सीखेंगे भी। ये तीनों प्राणायाम आपको मानसिक परेशानियों में निकलने में भी मदद करेगी और दूसरी परेशानियों से भी आपको निकलने में मदद करेगी। अब हम लोग प्राणायाम के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप कोई सा भी आसन का चयन कर सकते हैं। ये जो तीनों प्राणायाम हम लोग आगे करने वाले हैं, उस प्राणायाम के लिए आप सुखासन की अवस्था, पद्मासन, कोई सा भी आसन चयन करें जिसमें आपकी पीठ सीधी हो। आप इसको चेयर में बैठकर, सोफे में, पलंग में, किसी में भी बैठकर जिसमें आपका पीठ सीधा हो, आप अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास आप सुबह या संध्या के समय करते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा, या फिर रात्रि के समय अगर आपने खाना खा लिया हो और लाइट खाने के बाद आप 1 घंटे बाद भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हम लोग अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। हथेलियों में चिन्ह की या फिर ज्ञान की मुद्रा, या फिर हथेलियां आप खुली भी रख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले अभ्यास करेंगे उद्गित प्राणायाम का। उद्गित प्राणायाम में हम ओम का उच्चारण करेंगे एब्डोमेन ब्रीथ के साथ। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको सांस लेते हुए अपना पूरा पेट फुला लेना है। कैसे? अब पेट हमने फुला लिया। अब हम लोग उच्चारण करेंगे ओम का। जब आप पेट फुलाएंगे या फिर पेट पचकाएंगे, उस दौरान आपकी चेस्ट जो है वो शांत रहनी चाहिए, यानी एब्डोमेन ब्रीथ करेंगे। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर पचकेगा। इस दौरान सांस लेते हुए आपका पेट जब फूलेगा, चेस्ट रिलैक्स, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर पचकेगा और चेस्ट रिलैक्स रहना चाहिए। सांस नॉर्मल आप अच्छे से भरते हुए पेट फुला लीजिए और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण कीजिएगा। इस अभ्यास को आप कम से कम जब शुरुआत करें तो 5 से 10 बार इसका अभ्यास कीजिए। चलिए हम 2 बार और अभ्यास करते हैं आपके साथ। हाथों में ज्ञान की या चिन्ह की मुद्रा, या फिर आप अपने राइट वाले हाथ को अपने चेस्ट में फेरिए और लेफ्ट वाले हाथ को अपने एब्डोमेन में फेरिए और सांस अंदर सांस लेते पेट फुलाइए, सांस छोड़ते ओम का उच्चारण। वापस आइए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे प्राणायाम के लिए। दूसरे प्राणायाम में हम लोग करेंगे समावृत्ति प्राणायाम। समावृत्ति प्राणायाम में हम इक्वल अमाउंट में सांस अंदर लेते हैं दोनों नासिका से। अंदर भरने के बाद अंदर रोक कर रखते हैं जितना हमने सांस लिया। अब दोनों नाक से हम सांस छोड़ेंगे जितना हमने लिया था। फिर छोड़ने के बाद भी हम बाहर सांस को रोक के रखेंगे उतना ही जितना हमने सांस लिया था। मानो आपने 4 सेकंड तक सांस लेने में लगाया, 4 सेकंड सांस आपने अंदर रोक लिया,
फिर 4 सेकंड सांस आपने नाक से, दोनों नाक से बाहर छोड़ा, छोड़ने के बाद भी आपने 4 सेकंड रोका। ये हो गया हमारा समावृत्ति प्राणायाम। समावृत्ति प्राणायाम का अभ्यास हम शुरुआत करेंगे। तो सांस हम लोग लेना शुरू करेंगे 4 सेकंड के लिए। 1 2 3 4, सांस अंदर रोक के रखेंगे। 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे 4 सेकेंड। 1 2 3 4, छोड़ने के बाद रोकेंगे 4 सेकेंड। 1 2 3 4, सांस लीजिए 4 सेकेंड। 1 2 3 4, सांस रोकिए। 1 2 3 4, सांस छोड़िए। 1 2 3 4, रोक के रखिए। 1 2 3 4, सांस लीजिए। 1 2 3 4, सांस रोकिए। 1 2 3 4, सांस छोड़िए। 1 2 3 4, रोकिए। 1 2 3 4, वापस आइए। जब आप समावृत्ति प्राणायाम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब आप सांस ले लेते हैं एक बार तो सांस को अच्छे से अंदर रोकिए। इस दौरान बिल्कुल भी आपका ब्रीथ एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। जो आप सांस ले करके रखे हैं उसी को आप रोक करके रखिए। और जब आप सांस छोड़ते हैं 4 सेकेंड, छोड़ने के बाद जब आप होल्ड करते हैं तो भी वो एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस दौरान में आपको सांस अंदर या बाहर नहीं लेना है, अच्छे से एक्सेल करने के बाद रोकना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे प्राणायाम के लिए। तीसरा प्राणायाम हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जब हम सांस अंदर लेंगे, पूरी सांस अपनी क्षमता के हिसाब से लेंगे, सांस छोड़ते भौरे के समान गुंजन करते हुए पूरे सेल को वाइब्रेट करेंगे और अपने मन को शांत करेंगे। तो इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहला, इंडेक्स फिंगर को आप अपने कान के अग्र वाले हिस्से को बंद करके कर सकते हो, और दूसरा सन्मुखी मुद्रा के साथ कर सकते हो। सन्मुखी मुद्रा में आप इंडेक्स को आई के ऊपर, मिडिल को जस्ट नोज के ऊपर रखिएगा और रिंग फिंगर को नोज के नीचे और अपने लिटिल फिंगर को माउथ के नीचे। थंब से आपने ईयर को क्लोज किया। अब सांस भरा, होठों को बंद करके नाक से ही सांस छोड़ते गुंजन। सांस अंदर भरिए, पीठ पूरी सीधी, सांस छोड़िए नाक से और गुंजन कीजिए। एक अंतिम बारी, सांस भरिए, होठों को बंद, नाक से सांस छोड़ते गुंजन। वापस आइए, नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस पूरी अंदर, सांस बाहर। अब धीरे धीरे करके वापस आ जाइए। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में रही यहीं तक की जानकारी। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई भी प्राणायाम आपको समझ नहीं आया तो ये तीनों प्राणायाम के डिटेल वीडियो आपका मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उसमें पूरा चीज इसके बारे में बताया हुआ है। तो हम लोग आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। हरिओम।